जब हम अपना फ़ोन को चार्ज लगाते हैं उस टाइम पे हमारे चार्जर के तारों में एक अदृश्य सा बल लगता है। उस बल का क्या नाम है, उस बल को क्या कहते हैं? उसके बाद कंपास अगर उसके पास रखोगे तो वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग को दिखता नहीं है, पर वो जो कंपास होता है वो इस चीज़ को नाप लेता है या फिर पहचान लेता है। आखिर ये क्यों कर पाता है? और हम अपने हाथ के जादू से ये पता लगा सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है। आज हम इसी चीज़ों का इस पूरे लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पिंटू कुमार। मैं इस नए यूट्यूब चैनल में विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी मीडियम के 10वीं के छात्रों के लिए है। इससे पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इन सभी के विषय में हम लोग पढ़े थे। इस पूरे चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज से अच्छा से ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक सीधा तार रहेगा। हम ये तार दिखाएं तुम लोग को, ये तार एक सीधा तार रहेगा। तो इसमें से चुंबकीय धारा कैसे उत्पन्न होगी, कैसे ये यहाँ पे बनता है चुंबकीय क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले एक तार लेते हैं। तो ये सीधा तार है। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इससे अगर विद्युत धारा इधर प्रवाह हो रही है तो हम लोग अपने हाथ के मदद से ही इसकी चुंबकीय दिशा की डायरेक्शन का यानी कि पता लगा सकते हैं। वो कैसे? ये जो हमारा अंगूठा है, सबको अपना हाथ निकालेगा, अंगूठा को इस विद्युत धारा के दिशा में इंगित करना, दिखाना। और तुम्हारे हाथ क्या इधर मुड़ता है क्या? नहीं ना, मुड़ता है तो इधर ही मुड़ता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर से इधर आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या समझ में आया तुम लोग को? एक तार है, हम एक तार लाए हुए तुम्हारे लिए। एक तार है, इसमें से अगर बिजली इधर से इधर प्रवाह कर रही है, यहाँ से नीचे से ऊपर, तो हम इस अंगूठे वाला दिशा को ऊपर लेंगे और जिधर उंगली मेरा घूम पा रहा है वो हो जाएगी किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इसे देखने के लिए हम बताए थे पिछला लेक्चर में 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो ये है कि तुम दिक् सूचक यानी कंपास को लो, उसके अगल बगल रख के देखो क्या करना है एक्सपेरिमेंट में। एक ये लेना पेज और उसको बीच से फाड़ करके उसको बाहर निकालना तार को। ठीक है, अब इससे विद्युत धारा जब प्रवाहित करोगे तो अगर तुम यहाँ पे कंपास को लाएगा तो इधर की ओर दिशा करता हुआ तुम्हारा सुई दिखाएगा, मतलब ऐसे ही गोल सा बनाएगा। एक तरीका तो दिक् सूचक से है यानी कंपास से है। दूसरा तरीका क्या बताते हैं हम? आयरन माने कि वो लोह का चूर्ण होता है ना, लोह जब काटते हैं तो चूर्ण बनता है। तो उस टाइम का जो चूर्ण बच जाता है उसका उपयोग करके हम जैसे ये एक तार है ना, यहाँ पे हम छेद करके वो पेपर को रखें, उसके चारों ओर अगर हम लोह का चूर्ण लगाएंगे तो होगा क्या? ऐसे थोड़ा सा वाइब्रेट करना, हिलाना है थोड़ा सा, तो होगा क्या कि लोह का चूर्ण एक अच्छी दिशा में, एक गोल सी दिशा में व्यवस्थित हो जाएगी। तो ये 2 तरीका हैं जिससे कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर तार में एक चीज़ को याद रखना, तार में कोई करंट दौड़ रहा है तो उसमें से ये हाथ के घूमने, राइट हैंड लेफ्ट हैंड को लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ को ही लेगा तो जिधर घूमता है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बात समझ में आई? अगर हम जो कोयल है, मतलब गोल कर दे, दिल नहीं बनाना भाई, गोल कर दें। हम पहले देखें कि अगर हम सीधा तार में चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो वो होता था गोल,
है ना, क्लॉकवाइज दिशा में। अगर हम तार को गोल करके इसमें से करंट को प्रवाहित कराएं तो अब होगा क्या, अब समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब हम देखेंगे, मान के चलो करंट की दिशा इधर है, ठीक है, ऐसे करके, तो सभी को ध्यान से करते जाएगा, है ना। देखो होगा क्या, अंगूठा को उस साइड रखना है जिस दिशा में करंट दौड़ रहा है ना, और उसके अंदर देखो मेरा हाथ अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि अंदर दिखता हुआ प्रतीत होगा, है ना। यहाँ पे भी करो, सभी कोई करो, उधर जा रहा है, ये भी अंदर की ओर ही जा रहा है, दिख रहा है ना, अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर, उधर जाएगा वो भी अंदर। फिर अगर हम यहाँ पे देखो करंट इधर जा रही है तो भी बोर्ड के अंदर ही। बात यहाँ पे ये आ रही है कि अगर हम तार को गोला कर दिए, एक कॉइल बना दिए, एक हिंदी में क्या बोले, पाश बना दिए, गोल बना दिए, ठीक है, तो होगा क्या कि अंदर आता हुआ या बाहर जाता हुआ प्रतीत होगा चुंबकीय क्षेत्र। इसको ऐसे तुम समझो, एक ऐसे कॉइल है, इसमें से करंट इधर से दौड़ रही है, यही वाला है, बस इनको ऐसे था तो ऐसे पलट कर रख दिया, ठीक है। अब हम इस तार पर ध्यान देते हैं ना, इस तार के ऊपर ध्यान देते हैं, ऊपर जा रही है, इधर कैसे करें भाई, बाहर इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। और सभी दिशा पर अगर तुम चुंबकीय क्षेत्र बना के देख लेना, तो सभी अंदर जाता हुआ, इसके अंदर जाता हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए सभी को सम्मिलित रूप से एक ही मान करके लिया जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ, और यहाँ पे दोनों के देखो वृत्ताकार यहाँ से भी बन रहा है, जैसे ही वृत्त बड़ा बड़ा होगा तो बीच वाला जो वृत्त होगा वो एक लाइन के बराबर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो बोलना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक लाइन बन जा रहा है, यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर गोल है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र, अगर तार गोल है तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा जाएगा, और अगर तार सीधा है तो चुंबकीय क्षेत्र गोल बनेगा, ठीक है। सूख रहा है यार। वो जो शुरू में सवाल के साथ हम लोग आए थे, जो पहला सवाल था जिसको हम पूछे थे कि चार्जर में जब हम चार्ज लगाते हैं चार्जर को, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य बल उत्पन्न होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र के वजह से ही होती है, ठीक है, और वही हम लोग महसूस करते हैं। उसके बाद हम सवाल दिए थे कि चुंबकीय क्षेत्र को जो कंपास होता है वो आखिर क्यों पता कर लेता है। तो चुंबकीय क्षेत्र आखिर बना होता है, हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दिए हुए थे कि ये भी छोटा सा चुंबक से ही बना होता है, और इसका भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुसेगा तो ये प्रभावित होगा, इसका सुई प्रभावित होगा ही होगा। एक आदमी दूसरे के क्षेत्र में जाएगा जिसका अपना खुद क्षेत्र होता है, तो वो जरूर प्रभावित होगा थोड़ा ना थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रभावित होता है, और इस तरह से ये डिटेक्ट कर पाता है। हम लोग आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र को महसूस नहीं कर पाते, पर ये छोटा से छोटा चुंबकीय क्षेत्र को भी माप लेता है। और हम वो थंब रूल वाला तो बता ही दिए कि जिधर करंट दौड़ रही होगी उसके ये वाले दिशा में क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगी। हमने क्या बताया पहले, सीधी रेखा वाला, उसके बाद इसको पाश बना के गोल करके, है ना। अब आता है स्प्रिंग, देखा होगा तुम लोग, स्प्रिंग, तार को मोड़ मोड़ के स्प्रिंग बना देंगे, ऐसे करके, ऐसे तार को मोड़ मोड़ के एक स्प्रिंग का रूप दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके मोड़ दिए खूब सारा,
तो हम लोग जानते हैं तार को अगर गोल करते हैं तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो सीधा बनने लग जाता है। अब एक को गोल करें तो उतना बना, और यहाँ पे मान के चलो n है तो उसकी जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस प्रकार बनने लग जाएगा। ठीक है, और ये एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करेगा। हम लोग जानते हैं जहाँ पे ये नॉर्थ कहलाएगा, ये साउथ कहलाएगा। इस परिनालिका, इसको परिनालिका बोलते हैं। इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो साउथ से नॉर्थ जाता है, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ जाती है, जस्ट उसी के जैसा, छड़ चुंबक के जैसा। समझ में आया? और यहाँ पे क्या बताएं? हाँ, यह एक छड़ चुंबक के जैसा ही एकदम एज इट इज़ काम कर रहा है। और ये अगर जब तक इसको हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत देते रहेंगे तो ये काम करता रहेगा, नहीं देंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, है ना। इसी से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। समझ में आया कुछ कुछ? चलो, विद्युत चुंबक वो चुंबक होते हैं जो विद्युत के द्वारा संचालित किए जाते हैं। विद्युत जब तक मिलता रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता रहेगा। विद्युत जैसे ही बंद कर देंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र कट। समझ में आया? यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्री ऐसे होते हैं जहां लोहा उठाना पड़ता है और उसको छुड़ाना भी पड़ता है। सिर्फ उठा देने, जैसे बहुत सारा गार्बेज है, इससे लोहा को छांटना है ना, ऐसे उठाया, चुंबक उठा लिया। अब इसको छुड़ाने के लिए बस एक बटन टिपो, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत खत्म, चुंबकीय क्षेत्र खत्म, ये लोहा गिर जाएगा। यानी कि हम अपने इशारों पर इसको नचा सकते हैं। ऐसा चुंबक हम लोग बना के तैयार कर दिया। इसको हम लोग घर में भी बना सकते हैं। क्या करना है, कॉपर का तार आता है बाज़ार में लैमिनेटेड फॉर्म में। लैमिनेटेड कहने का अर्थ ये है उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिसके आर पर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है ना। उसको इसके ऊपर लपेटना है किसी लोहा के ऊपर, और बैटरी को जस्ट कनेक्ट कर देना। होगा क्या कि जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे, स्विच दोगे, तो ये थोड़ा देर के लिए चुंबक बन जाएगा जब तक कि तुम दिए हो उसमें करंट, है ना। तो चुंबक के जैसा काम करेगा। तुम लोग ये करके देख सकता है, या तुम लोग यूट्यूब पर सर्च करना कि मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो कुछ कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें बना के दिखाया गया होगा। देखो, अभी तक जो भी पढ़े वो सब बेकार हो जाएगा अगर इन सभी का उपयोग हम सही ढंग से ना करें। ठीक है, तो उपयोग कैसे करा जाएगा सर इसका? तो इसका उपयोग हम लोग मोटर बनाने में, जनरेटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, और कई तरह आजकल तो तुम लोग हर दिन हर समय मोटर से घिरा हुआ होगा, है ना। एसी, पंखा, कूलर, गाड़ी, मोटर, कितना चीज़ है जो मोटर से बना हुआ है ना, जनरेटर से, है ना। तो ये सब बेकार होते अगर ये सब नहीं पढ़ते तो सर। तो आखिर ये सब आखिर है क्या, क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ पे एक बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम चुंबक भी बनाए। ये एक नाल चुंबक है जो कि हम पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत बताए होंगे। उसके बाद हम बनाए हैं ये छड़ है, ठीक है। छड़ से हम करंट को पास करवा रहे हैं। यहाँ पे करंट इस दिशा में प्रवाह कर रही है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर बनती है हम लोग को पता है, नॉर्थ से साउथ बनता है। ये चीज़ तो पता होगा सबको, है ना। अब देखा गया कि जैसे ही ये चीज़ को ऑन किया गया, ये सारा चीज़ को ऑन किया गया तामझाम को, तो ये जो छड़ है वो अंदर की ओर जाने लग गई। क्यों ऐसा हुआ कि ये जो छड़ है वो अंदर की ओर जाने लग गया? देखो, यहाँ पे दो चीज़ टकरा रही है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र इसका बन रहा है जो कि है छड़ का, मतलब छड़ बोलते हैं, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है,
और दूसरा है जैसे ही हम इसमें से करंट पास करवाएंगे तो अपना यहाँ पे राइट हैंड थंब के रूल, ये जो रूल है थंब रूल के हिसाब से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाएगा। और हम लोग जानते हैं कोई एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के नज़दीक आता है तो क्या होता है, वहाँ पे एक दूसरे से रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक छड़ दूसरे से प्रभावित हो जाता है। और वही कारण है एक चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण दूसरे चुंबकीय क्षेत्र दूर जाना चाहेगा या पास आना चाहेगा। हम लोग देखेंगे कि अगर नॉर्थ नॉर्थ सामने है तो वो दूर जाना चाहेगा। यही कारण है कि यहाँ ये जो छड़ है वो अपने आप उधर जाने लग गया। यही चीज़ का अब उधर ही क्यों गया, अंदर ही क्यों गया, इस चीज़ को जानने के लिए एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। बायां हाथ का नियम क्या कहलाता? सभी को अपना अपना बायां हाथ निकालेगा। देखो मेरा बायां हाथ ऐसा दिख रहा है, तुम लोग का इधर दिख रहा होगा, है ना। तो अपना बायां हाथ निकालना और अपना अंगूठा पर F लिखना, अपना ये वाला फिंगर पर B लिखना और यहाँ पे लिखना I। तुम लोग एक बैंक सुना होगा SBI, पर यहाँ पे हम याद रखेंगे FBI, FBI, ठीक है। तो FBI करके याद रखेंगे, ये शुरू का 3 उंगली में लिख देना। F मतलब होता है फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल। यहाँ पे बल अंदर की ओर लग रही, कैसे जाने हम, ध्यान से देखना। B होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और I होगा विद्युत धारा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर थी और I की धारा इस दिशा में थी। तो हमारा जो छड़ पर बल लग रहा होगा अपने आप, वो अंदर की ओर लग रहा होगा। सॉरी, समझ में आया? इसी से तुम लोग बहुत सारे प्रश्नों का ये प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो देखो, एक चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, ठीक है। विद्युत धारा इधर है, तो बल कौन सी दिशा में लगेगी, अंदर लगेगी या बाहर लगेगी, ये तुम लोग को बताना। पहला काम हम इसको फिर से बता देते हैं। हम बताएं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये है करंट की यानी कि ये विद्युत धारा की दिशा। अब ध्यान से देखना, B ऊपर की ओर जा रहा है, I इधर की ओर। तो जो बल लगेगा इस पर, इस चीज़ पर, वो बाहर की ओर लग रहा होगा। कुछ समझ में आया? अब कुछ और सवाल देते हैं। अंदर की ओर कैसे बनाए? अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, देखो अंदर को क्रॉस के साथ दिखाते हैं और बाहर की दिशा को डॉट के साथ दिखाते हैं, ठीक है। तो अंदर की ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर की ओर करंट है। तो तुमको फोर्स बताना कौन सी दिशा में होगी, ये तुम लोग को निकालना है, फटाक से निकालना है ना। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम के अनुसार ये बहुत आसानी से निकलेगा। बाहर की ओर आ रही है करंट इस बार, है ना, और इस साइड में है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की ओर है करंट, यानी तो बताना। आज का लेक्चर बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा था। अगले लेक्चर में हम लोग छोटा छोटा सवाल करेंगे इसी पर, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, ये सबसे पहले समराइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा एक सीधी रेखा में किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बनती वो, एक गोल सा तार में किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र बनती वो पढ़े हम लोग। फिर हमने पढ़ा एक परिनालिका, गोल गोल करते करते एक कोयल ही बना देना है, एक परिनालिका ही बना देना है। तो उस परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वो छड़ चुंबक के जैसा हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे एक तार लगा दें तो उस तार की दिशा किस ओर जाने लग जाएगी, उसको हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम के अनुसार।
और यही नियम के अनुसार ही कई सारी मशीनें बनाई जाती है हमारी दुनिया में। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ें। 10वां का जो क्लास होता है वो आसान ही होता है। इसके बाद 11th-12th का क्लास अच्छा लेवल पे आता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।